दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे। तो मैं यहाँ पर कर रही हूँ दिवाली की सफाई। मैंने अभी तक ना कुछ भी नहीं क्लीन किया था घर का, तो आज मैं अपने सारे रूम के कर्टन्स वगैरह, जो भी मेरी बेड शीट हैं, जो मेरा दीवान सेट है, सोफ़ा सेट है, मतलब सोफ़ा का जो कवर है, वो सब मैं हटा कर ना एक बारी अच्छे से पूरी डीप क्लीनिंग कर रही हूँ अपने पूरे घर की। और आज का ही टाइम है मेरे पास, क्योंकि फिर मुझे डेकोरेशन भी करनी है, तो मैंने अभी का ही टाइम निकाला। बच्चों को मैंने स्कूल भेज दिया है, दोनों बच्चे स्कूल चले गए हैं और मैं यहाँ कर रही हूँ अपने घर की डीप क्लीनिंग। तो सबसे पहले मैंने स्टार्ट किया कर्टन उतारने से। तो मैं सबसे पहले ना अपनी रॉड निकाली और कर्टन्स अपने निकाल दिए, ताकि मैं सबसे पहले इनको मशीन में धुलने के लिए डाल दूं, क्योंकि मुझे ये रात तक वापस लगाने भी हैं रूम में अपने। इसलिए मैं सबसे पहले इनको निकाल कर और अपनी मशीन में डाल दूंगी इनको धुलने के लिए। नायरा के बर्थडे पर जो डेकोरेशन की थी, उसके बलून्स अभी तक लगे हुए थे। कुछ ही थे जो फूट गए थे, बाकी सब अभी वैसे के वैसे ही लगे हुए हैं। तो ये जो डेकोरेशन मैंने की थी, वो भी मैं सारी निकाल दूंगी। लगाने में इतना टाइम लगता है और हटाने में 5 मिनट ही लगते हैं। पूरे घर के कर्टन्स मैंने निकाल लिए थे और मैं यहाँ आ गई हूँ अपने बाथरूम में, ताकि सबसे पहले मैं अपने कर्टन्स अपनी मशीन में धुलने के लिए डाल दूँ। उसके बाद मैं बाकी का काम अपने रूम में जाकर करूँगी। और मुझे आज ही सारा काम करना है, तो मैं ना एक एक रूम की सफाई कर रही हूँ। मेरे हस्बैंड ने भी मेरी बहुत हेल्प की काम करने में, सफाई करने में। उन्होंने बहुत हेल्प की मेरी, नहीं तो अकेले तो मैं कर ही नहीं पाती एक दिन में। वैसे तो ना जब मैं दिवाली की सफाई करती हूँ, तो मैं एक एक दिन लेकर चलती हूँ कि एक दिन इस कमरे की, एक दिन उस कमरे की, एक दिन मेरे को डीप क्लीनिंग किचन की करनी है। इस तरह से मैं अपना डे बाय डे करती रहती हूँ। पर इस बार ना बच्चों की भी काफ़ी तबीयत बीच में बिगड़ गई थी और फिर मेरी भी, तो इस वजह से मेरा काम ना डिले होता रहा और फिर बीच में और काम भी आ जाते हैं, तो मैं नहीं कर पाई। इसलिए आज ही मैं सारे घर की डीप क्लीनिंग कर लूँगी। मैंने क्लीनिंग की स्टार्टिंग की थी ड्राइंग रूम से, कि बाहर से अंदर की तरफ की पूरी क्लीनिंग करनी है। तो पहले मैंने कर्टन वगैरह निकाल के, अभी मशीन में चल रहे हैं मेरे, मैंने निकाल के रख दिए धुलने के लिए। और यहाँ पे ना हस्बैंड मेरे मोप से सारी जितनी भी दीवारें वगैरह हैं ये क्लीन कर देंगे और छत क्लीन कर देंगे। और मैं ये सारे जितने भी मेरे कुशन हैं, कवर हैं, ये सब मैं अपने चेंज करूँगी, हटा दूँगी इन सबको। ड्राइंग रूम की ऑलमोस्ट क्लीनिंग हो गई है, डीप क्लीनिंग हो गई है। और अब जितने भी है मैंने कुशन्स कवर वगैरह उतारे हैं, ये सब मैं रख कर आऊँगी बाथरूम में। और उसके बाद मैं क्लीन करूँगी अपना फ़ैन।
ड्राइंग रूम की मैंने पूरी पहले डीप क्लीनिंग की और उसके बाद अब मैं आ गई हूँ अपने दूसरे वाले रूम में। यहाँ पे जो भी मेरा ये दीवान है ना, इसकी मुझे बेडशीट चेंज करनी है, इसके कुशन कवर चेंज करने हैं, इसको भी मुझे धुलने के लिए डालना है। मेरे ये जो कुशन कवर है ना, ये मैंने लास्ट ईयर लिए थे और मैंने अपनी वीडियो में भी दिखाया था। और ये वाले कुशन कवर ना बहुत सॉफ्ट निकले हैं, बहुत अच्छे निकले हैं। ये वॉश करने के बाद भी ना कुछ भी इनको नहीं हुआ, कोई इनका थ्रेड नहीं निकला, कुछ भी वैसे के वैसे ही हैं जैसे मैं लेकर इनको आई थी। इनकी शाइनिंग में भी ना अभी तक कोई फ़र्क नहीं पड़ा, वैसे के वैसे ही हैं। सेकंड रूम की भी डीप क्लीनिंग अच्छे से कर ली थी और करते करते इतना टाइम हो गया था कि हमें पता भी नहीं चला और गुड्डू के आने का टाइम हो गया था। बड़ी बेटी जहाँ स्कूल जाती है वहाँ नर्सरी है और मुझे अपने घर के लिए कुछ पौधे लेने थे, तो हस्बैंड ने बोला कि मैं कार से लेके चलता हूँ, उसमें गमले भी आ जाएंगे और पौधे भी। और हम चले गए नर्सरी। घर का काम अभी बीच में ही छोड़कर आ गए हैं क्योंकि बच्चे को लेना था स्कूल से। जाकर पहले खाना वगैरह खाएंगे और उसके बाद दोबारा से अपने काम में लगेंगे क्योंकि अभी घर बहुत ज़्यादा फैला हुआ है। ये भी काम मेरा ज़रूरी था, इसलिए मैं यहाँ पर पहले आ गई क्योंकि मुझे डेकोरेट भी करना है घर को और क्लीनिंग भी करनी है। बहुत सारे काम एक साथ करने हैं, तो जितने काम मैं समेट पा रही हूँ ना, मैं फटाफट अपने काम समेट रही हूँ। इस नर्सरी से मैं पहले भी अपने घर के लिए पौधे और गमले ले जा चुकी हूँ और काफ़ी अच्छे निकले थे, मैं इसलिए दोबारा यहाँ आई हूँ। पहले मैं आई थी यहाँ स्कूटी से और तो बहुत छोटे ही गमले में ले जा पाई क्योंकि स्कूटी पे उतना स्पेस नहीं होता। बड़ी बेटी को मैं स्कूटी से लेने आती हूँ। इस बार मैंने पौधे थोड़े से बड़े लिए हैं, वो मैं आपको वीडियो में आगे दिखाऊँगी। पूरे घर की हमने डीप क्लीनिंग कर ली थी और उसके बाद बारी थी बेडशीट्स और ये कुशन कवर चेंज करने की, तो मैंने ये सब चेंज कर दिए। इस बार मैंने दिवाली पर ज़्यादा कुछ नया नहीं ख़रीदा, मैंने ये कुशन कवर नए लिए हैं बिकॉज़ ये जो मेरी बेडशीट है ना, ये मेरी डार्क ब्लू कलर की है, तो इसके साथ कुशन कवर मैचिंग के नहीं थे, इसलिए मैंने ये ब्लू कलर के शाइनिंग में कुशन कवर ऑर्डर किए हैं। मेरी इस बेडशीट के साथ कुशन कवर नहीं थे, इसलिए मैंने ये ऑर्डर किए। तो ये दोनों कॉम्बिनेशन में बहुत अच्छे लग रहे थे, एक दूसरे के साथ नहीं लग रहा था ऐसा कि ये मैंने अलग से ऑर्डर किए हैं, क्योंकि डार्क ब्लू कलर की शाइनिंग में मेरी बेडशीट है और डार्क ब्लू कलर के शाइनिंग में ही इसमें ना कुछ स्पार्कल टाइप का लगा हुआ है बीच में। ये जो आप डिज़ाइन देख रहे हैं ये स्पार्कल है, मतलब छोटे छोटे ऐसा लग रहा है जैसे इसमें नग लगे हुए हैं, लेकिन वो नग हैं नहीं। और ये मेरी बेडशीट पर भी फ्लावर्स बने हुए हैं, तो बहुत अच्छा दोनों एक दूसरे के साथ जा रही थी, बेडशीट कुशन के साथ और कुशन मेरी बेडशीट के साथ। तो ये मेरा एक पेयर पूरा तैयार हो गया। बेडरूम की भी डीप क्लीनिंग अच्छे से करने के बाद मैंने यहाँ पर बिछाई है ग्रे कलर की फ्लावर्स वाली बेडशीट, जो कि फिटेड है। ये इलास्टिक फिटेड है, इसमें इलास्टिक है और ये भी मेरी नई है। मैंने इस बार नहीं ख़रीदी है, मैंने ये लास्ट ईयर ली थी, लेकिन मैंने बिछाई नहीं क्योंकि मेरे पास काफ़ी पहले से ही थी। और इसके बीच में जो पट्टी है ना, इस पर फ्लावर्स बने हुए हैं, जैसे टाई होती है ना उस तरह के। बहुत प्यारा इसका लुक आ रहा था। ऊपर से ये ग्रे कलर की थी, इसमें रेड और मरून कलर की कुछ इस तरह की कॉम्बिनेशन में ना लाइट ब्लू कलर के जो स्काई कलर होता है उस कलर में इसमें फ्लावर्स बने थे, ब्लू कलर में, ग्रीन कलर में, और ये बहुत अच्छी बेडशीट लग रही थी। पूरे घर की डीप क्लीनिंग करने के बाद डेकोरेशन भी कर दी और अब बारी थी लाइटिंग की, लाइट वगैरह लगाने की। तो सबसे पहले हमने लगा दी यहाँ पर मंदिर में लाइट और बहुत अच्छा लग रहा था। मंदिर को भी पूरा क्लीन कर लिया है और उसके बाद इसको हमने लाइटों से पूरा सजा दिया है। उसी तरह से मैंने बाहर भी अपने लाइट लगाई है पूरे में, हस्बैंड ने और मैंने दोनों ने मिलकर लगाई है। और ये वाले जो गमले हैं बड़े वाले, और इसमें ये जो प्लांट लगा हुआ है ना, मैं ये 2 गमले और ये वाले 2 प्लांट लेकर आई थी अपने मेन गेट के फ्रंट पर रखने के लिए, और इससे लुक बहुत प्यारा आ रहा था। और मैंने थोड़ी सी लाइट ना इसके ऊपर भी लगा दी।
मैं बहुत टाइम से इस तरह का कुछ ढूंढ रही थी अपने मेन गेट के फ्रंट के लिए कि फ्रंट में किस तरह का मैं प्लांट लगाऊं या क्या कुछ मैं किस तरह से इसको डेकोरेट करूं। तो बस मुझे मिल गया और मैं इसे लेकर आ गई और ये हमारे पूरे वेड़े में लाइटिंग हो गई है, पूरी डेकोरेशन हो गई है और अब हमारा घर तैयार हो गया है दिवाली को सेलिब्रेट करने के लिए। आप सभी को धनतेरस और छोटी दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो बस दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही। फिर से मिलती हूँ एक नई वीडियो में। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर एंड अगेन हैप्पी दिवाली।